हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम जाएंगे, नहीं करो यार, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, चेक कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग जाएंगे मीरठ का रोल खाने। नहीं जा रहे हैं, बहुत दूर है। तो मुझे भूख लग रही है, 10 नंबर ही चलते हैं यार, मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, तुझे भूख लगती रहती है। एनीवेज अभी हम जाएंगे कुछ खाना है क्योंकि मुझे तो सख्त भूख लग रही है, तो आई विल सी यू गाइस देयर। बहुत नींद आ रही है। हम लोग जा रहे हैं 10 नंबरी, प्रॉब्ली 10 नंबरी ब्लॉगर हो ना? समझ नहीं आया। 10 नंबरी ब्लॉगर, चूनेबाज ब्लॉगर। वो 2 नंबरी होता है, तुम 10 नंबरी हो। स्टैंडर्ड जो है ना, मैंने और गिरा दिया। बड़ा होना स्टैंडर्ड। गिरा है ना? अबे भाई, पहला तो वो होता है ना, पहला नंबरी। लेकिन भूख लग रही है मुझे, रोल खाने का बहुत जोर से दिल चाह रहा है। अदरक और बिल्लू का खाना खत्म हो गया, तो बिल्लू नहीं, हशमी नाम है। हबशी। अब हम अभी लेना है खाना, बिकॉज दे आर स्टार्विंग। सो सबसे पहले हम खाना घर पे देंगे, उनको खाना देंगे और फिर हम अपना खाना खाने जाएंगे। फूड इज एक्वायर्ड। हम आ गए 10 नंबरी। मैंने अपना गार्लिक माया रोल मंगवा लिया है। यार मुझे एक बात बताओ, 10 नंबरी के आगे ESTD 10-0 क्यों लिखा हुआ है? ये इतना पुराना है? ये बहुत पुराना है भैया। हो ही नहीं सकता भाई, ये समझ नहीं आ रहा, ये इस्टेब्लिश्ड इन 1010 कैसे हो सकता है? ये मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। ऑल्सो 10 नंबरी के आगे ना एक बाउंसर होता है। गार्ड तो समझ आता है, बाउंसर बदतमीजी करिए आप पिटेंगे। जब भी हम इधर आते हैं हम बस उसी को देख रहे होते हैं। बाउंसर का एक वेपन नहीं है, 3 वेपन है, चलाएगा पता नहीं कहाँ से। देख कर डर लग रहा है मुझे। ऐसी गंदी मुझे भूख लग रही है, ला के नहीं दे रहे मेरा खाना। और हमने एक्स्ट्रा फ्राइज भी मंगवा ली है। फुल आज ना हम फोड़ेंगे। मैं सोचूं एक और रोल मंगवा लूं। मैंने इफ्तार में सिर्फ तरबूज खाए है, वो भी 4-5। क्या लिखा हुआ है? नहीं कर, अजीब। लेकिन खैर, ये मेरा सही नहीं करो, ये मेरा खाना नहीं ला रहे, ऊपर से सही में तंग कर रहा है। अब इसको जाके रोस्ट करो कमेंट्स में। जब मुझे रोस्ट करने का ख्याल है ना, प्लीज गाड़ी वाली वीडियो देख लेना। अरे यार, ड्राइविंग सीखना मैंने छोड़ दिया है, आई गिव अप ऑन ड्राइविंग। टाइम फॉर फूड। भाई 10 नंबरी ना मेरा सेकंड फेवरेट रोल है कराची में। सबसे पहले सिल्वर स्पून। मैं मीरठ का रोल खिलाऊंगा बेटा। मीरठ का मैंने नहीं खाया, द फेमस कबाब हाउस। लेकिन सिल्वर स्पून को किसी ने अभी तक बीट नहीं किया, जस्ट फॉर द फैक्ट कि उनका पराठा रोल होता है। नॉर्मली पूरी वाला पराठा होता है। 10 नंबरी का ये अच्छी बात है कि इसकी चटनी अलग ही होती है, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन मैंने गार्लिक मायो मंगवाया है। क्या रोल है भाई, वाह 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 वाह। इट हिट्स डिफरेंट व्हेन यू आर स्टार्विंग। मैं कैमरे पे नहीं खाता, मैं कैमरा शायद। यार एक और रोल मंगवा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। प्राइस आ रहे हैं ना बेटा, सब्र तो करो जरा। 2 मिनट में मैं ये खत्म करूंगी लिटरली। अब बाउंसर मुझे ऐसा जज कर रहा है अभी कि ये क्या कर रही है। बिल्ली का नाम गलत रखा है, क्या नाम होना चाहिए वो? क्या? हबशी। हबशी क्यों? हबशी हो ना तुम, जल्दी जल्दी सब कुछ खा जाती हो। हबशी काले होते हैं, जल्दी खाते नहीं है वो। यूजुअली मेरा एक ही रोल में पेट भर जाता है, लेकिन मुझे पता है आज नहीं होगा ऐसा। आज मुझे कुछ और चाहिए खाने के लिए। हम इसको खत्म करते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। भाई खाना वाना हमने खा लिया, अब टाइम टू गो होम। हम लोग घर आ गए थे, लेकिन वी आर गोइंग टू नूडल वूडल नाउ। मुझे सख्त नींद आ रही है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। चलो बॉय, आज तो भैया मुफ्त नूडल खाऊंगा। मुफ्त के? तुम नूडल खाते ही नहीं हो कभी। आज खाऊंगा। शहीर जब भी आते कभी भी नूडल नहीं खाता, शर्म आनी चाहिए। मैंने मंगवाया चाउमीन। मैंने मंगवाया, एक्चुअली अहमद ने मंगवाया, लेकिन मैं खाने वाली हूँ। दिस इज माई फेवरेट नूडल टाइप एट नूडल वूडल। गरम है, पानी दो ना। नूडल मैंने मंगवाया चाउमीन। अहमद कराची आ गया है, मैं सोचा सबको अपडेट दे दूँ। वी हैव अ न्यू थिंग, इट इज कॉल्ड द स्पाइरल वायरल, और इसको हम ऐसे खाते हैं। ये हमने लिया, और पता है सारे पैसे इस डिप के हैं, बट दिस इज शेजवान सॉस जो इसके साथ मिलता है। बस अजीब। मैं देखा, अहमद दिखाएगा आप लोगों को। ये देखो, ओए होए, ये डिप किया हमने। और ये अब आवाज, ये स्लो मोशन में, और ये मुंह में गया, और ये
I am back home. It's 2:20 right now and मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. मैं सिर्फ 3 घंटे की नींद पे हूँ. So I think I will just go to sleep. But before that we have to ask someone a question. अदरक, हमें प्लीज़ बताएं आपका रोज़ा कैसा गुजरा. आज इसको बात नहीं करनी. अच्छा भाई चली जाओ. Why not we ask बिल्लू? Also a lot of people were concerned कि ये मिला कि नहीं मिला. Guys, हमें मिल गया है बिल्लू. He is so heavy. कैसा रहा रोज़ा भाई तुम्हारा? जाओ. Anyways, I'll probably go to sleep because I'm extremely sleepy. I just woke up and before going to sleep I was obviously reading 1984 और मुझे इतना गंदा ख्वाब आया है. Like for me personally that was a weird scary ख्वाब. This book is like of a very dystopian world. While reading the first couple of chapters it felt like North Korea, literally like North Korea जहाँ पे बच्चे don't even have empathy in them. They want to go and see public hangings. Like उनको वो excite करती हैं. Like मुझे पता है मैं जब बच्ची थी I wouldn't want to watch a public hanging. It's just that in Oceania, which is like the country shown in this book, no one has empathy. Like I think the last chapter I read उसमें यही था public hanging वाली चीजें. I slept with that in my mind. Whatever my last thought is उसका ही मुझे ख्वाब आ जाता है. तो मुझे ख्वाब ये नहीं आया I was seeing a public hanging या blah blah blah. मुझे ख्वाब ये आया कि I'm in North Korea because all this time while reading this I was thinking about North Korea because मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जो रोगन का where the guest was Yeonmi Park. I hope I'm pronouncing that right. That girl is actually a defector from North Korea. So she was telling in that podcast कि कैसे actually North Korea is unlivable. How she told was literally kids are eating rats, grasshopper, and then those rats are eating the kids because the kids are dying out of starvation and छोटी सी छोटी बात पे आपको execute करवा देते हैं. This book just reminded me of that podcast I listened to and a lot about North Korea. तो मेरा ख्वाब जो आया था वो लिटरली was that I am in North Korea. ने गंदे हाल हुए हैं उधर and I am like hiding from the government वाले लोग or the military and eventually मैं एक super store में जाती हूँ which is it's so funny. It is 7-Eleven. So I was in a convenience store buying ramen and I bought that ramen और मैंने ना full नकाब किया हुआ था ताकि कोई मुझे पहचान ना सके. And eventually a shooter came in. मेरी गुद्दी से मुझे पकड़ा है उसने, घसीटते हुए मुझे लेके गया है. मुझे बोला है कि गाड़ी के नीचे जाओ. So random. मैं गाड़ी के नीचे गई हूँ और उधर ही उसने मेरे सर पे गोली मार दी और खून हर जगह. But I can see him still. Actually I should have been dead but I wasn't dead. मेरा ख्वाब चल रहा था. And then he disposed me off मेरे like pieces करके and it was so scary because who wants to see themselves like cut into pieces. तो खैर this was my ख्वाब today. मुझे इतना डर लगा कि मैं अपने कमरे से निकल के अम्मा के कमरे में गई हूँ और मैं अम्मा के कमरे में जाके सोई हूँ. I was like ये क्या हो रहा है भाई. मैं तो I've been cut into pieces. Okay, I don't have much to do. So I will just do the things that I want to do right now. So I will see you guys probably in iftar. I hope you enjoyed watching today's vlog. I will see you guys tomorrow. और ये इतना येलो क्यों हो रहा है? लेकिन खैर, I will see you guys tomorrow. Allah Hafiz. Shut up.